आइए इस वीडियो में बात करते हैं एलिजिबिलिटी फॉर डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस। वीडियो स्टार्ट करने पहले बता दूं, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस मतलब स्पॉन्सरशिप के साथ ज्वाइन करना है। तो भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? 10+2 में पीसीएम में मिनिमम 60% होने चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन 10th और 12th होने चाहिए। मैरिटल स्टेटस अनमैरिड, वैलिड आईएमसीटी रैंक। प्लीज वीडियो एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड तक आते आते आपको बेस्ट कॉलेजेस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, आप किस किस कंपनी कॉलेज के एलिजिबल है वो भी पता चलेगा, और मेडिकली फिट है कि नहीं उसके बारे में पूरी चीज पड़ेगी इसी वीडियो में। तो देखने में लंबा लगेगा लेकिन आपके काम का वीडियो है। तो ये चीज़ हो गई। एज क्राइटेरिया में भैया मिनिमम एज आपकी 25 ईयर्स होनी चाहिए। कब तक? मैक्सिमम एज आपकी 25 होनी चाहिए। कब तक? 1 अगस्त 2025 तक। तो 1 अगस्त को अगर आपकी एज 25 ईयर्स 1 डे भी हो रही है तो आप वैलिड नहीं है। दिस इज द मैक्सिमम एज। ओबीसी में 28 ईयर्स, एससी एसटी में 30 ईयर्स फॉर मेल है। फीमेल के अंदर इन दोनों कैटेगरी में 2-2 साल का रिलैक्सेशन बढ़ जाएगा। फीमेल में जनरल के लिए 27, ओबीसी में 30 और एससी एसटी में 32 ईयर्स हो जाएगी। कॉपीड। अभी वेट कीजिए, पूरा आगे वीडियो देखिए, रिलैक्सेशन के बारे में जानिए। अगर आप एस सी कैटेगरी से तो 5% रिलैक्सेशन है पीसीएम के लिए। इंग्लिश में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। रिलैक्सेशन ऑफ 5% इन इंग्लिश मार्क्स विल बी ओनली एप्लीकेबल फॉर नेटिव ऑफ लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, जो कि एसटी कैटेगरी को वहां पर बिलोंग करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। द क्वेश्चन इज गाइस, अब आगे आता है, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिट, आई साइट आपकी ठीक होनी चाहिए। आपकी आई साइट ठीक नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है आपको, हाइट वेट रिक्वायरमेंट ठीक है कि नहीं है, बीएमआई सही है कि नहीं है, आई साइट 6/6 है, 6/9 है, -1.25 है, -1.75 है, क्या है, क्या करूं क्या नहीं करूं, अब उसके लिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए देखते हैं, उसमें पूरा आंसर आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहले आते हैं मोची नेवी डिकोडेड वेबसाइट पे। यहां पर गए स्टार्ट एज अ बिगिनर पे एक्सप्लोर कीजिए। यहां पर आइए, चलिए बेस्ट कॉलेजेस पे चलते हैं। सीधा डीएनएस पे क्लिक मारते हैं और देखते हैं बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। हम भैया डीएनएस में नहीं कम, वी टॉक अबाउट स्पॉन्सरशिप, वी नो कंपनी। तो मैं एंग्लो ईस्टर्न कंपनी को अच्छा मानता हूं, मैं सिनर्जी को बहुत अच्छा मानता हूं, ये इन कॉलेजेस में भेजती है। मैं टॉम को बहुत अच्छा मानता हूं, ये इन कॉलेज में भेजती है। मैं एमएससी को अच्छा मानता हूं, ये इन कॉलेज में भेजती है। मैं फ्लीट मैनेजमेंट को अच्छा मानता हूं, ये इस कॉलेज में भेजती है। मैं वी ग्रुप को अच्छा मानता हूं, वो इन कॉलेज में भेजती है। मैं डीएमई को अच्छा मानता हूं, वो इन कॉलेज में भेजती है, इनकी फीस भी लिखी हुई है यहाँ पे। मैं आईमैक में ये सब कंपनीज आती है, मैं इनको अच्छा मानता हूं, ये इन कॉलेज में भेजती है, इनकी फीस भी लिखी हुई है। मैं वॉलम को भी अच्छा मानता हूं, उनकी फीस, स्कॉर्पियो उनकी कॉलेज, उनकी फीस, एमओएल, पीआईएल, ये सब चीजें। और उसके नीचे और कीजिए, और नीचे कीजिए, उसके अलावा एमकेएम टैंकर्स के लिए भी है। तो ये कॉलेजेस हैं जिनको मैं अच्छा मानता हूं। अदर कॉलेजेस में और भी कॉलेजेस हैं, जैसे कि 7 आइलैंड, ग्रेट ईस्टर्न, ईएसएम समुद्रा के लिए, एससीएमटी, ये सारी कंपनीज हैं। मेरी तरफ से वो टॉप नॉच कंपनीज में रिकमेंडेड है। ये आपको पता होना चाहिए। आपको एलिजिबिलिटी चेक करनी है, आप यहाँ पर आके चेक कीजिए, अप्लाई नाउ कीजिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। अब जानते हैं एलिजिबिलिटी है कि नहीं है। तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट एज अ बिगिनर पे ऊपर चलते हैं, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पे चेक मारते हैं। यहां पर जाने के बाद बहुत सिंपल है, आइए सिलेक्ट योर कोर्स कीजिए, IME-CET। इसके बाद भैया अपनी डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी डालिए, सब इंपॉर्टेंट। 12th अपेयरिंग है, एग्जाम दे दिए, रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आ गया तो 12th पास आउट में जाइए, क्लिक कीजिए और यहां पर जाके अपना रिजल्ट डालिए। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये बता देगा कि भैया डीएनएस में आप कौन कौन सी कंपनी के एलिजिबल है। क्योंकि जो इससे पहले आपने वीडियो में देखा था कि भैया एज 25 है, भैया हर कंपनी की नहीं है। एंग्लो की रिक्वायरमेंट अलग है, सिनर्जी की अलग है, स्कॉर्पियो की अलग है। हर कंपनी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। तो ये कैलकुलेटर आपको बता देगा कि भैया आप किस किस कंपनी के एलिजिबल हो। लास्ट आता है मेडिकल। तो मेडिकल में गाइस बता दूं, हमने अब चलिए मेडिकल फिटनेस पे चलते हैं। यहां पर आप सर्च कीजिए, डालिए आई साइट, डालिए EYESESIGHT, सॉरी आई साइड में आ गया। तो आई साइड रिक्वायरमेंट फॉर ये, चलिए व्हाट डिपार्टमेंट में 6/6 पे क्लिक मारिए। तो ये बोला अगर आपकी 6/6 और 6/9 है, यू आर एलिजिबल फॉर ऑल डिपार्टमेंट वेदर इट इज डेकोरेशन। तो ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, 6/6 इन बेस्ट आई, 6/9 इन वर्स्ट आई, 6/12 इन वर्स्ट आई, बेस्ट आई, और 6/18 इन वर्स्ट आई है तो आप ईटीओ इंजन डिपार्टमेंट के एलिजिबल हो। 6/18 इन गुड आई, 6/24 इन वर्स्ट आई तो आप गैली के एलिजिबल हो। ये आपकी एलिजिबिलिटी। जब कोई लड़का कहता है कि मेरी आई साइट इज -1.5, -1.75, मुझे मतलब नहीं, आप डॉक्टर के पास जाइए और पूछिए कि आप किस कॉलेज के लिए, मतलब आपकी आई साइट विजन कितना है, 6/6 है, 6/12 है, 6/18 है, 6/9 है, और अकॉर्डिंगली आपको समझ में आ जाएगा। डेक साइड के लिए 6/6 इज वेरी गुड बोथ आइज, लेकिन अगर एक 6/6 है दूसरी 6/9 है तब भी चलेगा। इंजन साइड के लिए बोथ 6/12 भी चलेगा, लेकिन अगर एक 6/12 एक 6/18 है तब भी चलेगा। तो ये आई साइड की रिक्वायरमेंट होगी। कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। कैसे पता चलेगा? जाइए बैक कीजिए,
बैक कीजिए, कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट दीजिए। अच्छा, ये कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, ये सिर्फ आपको रैंडम बताएगा, बट आइडियली आपको कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट जाके इशारा की बुक आती है, एक डॉक्टर के पास जाइए, डीजी अप्रूव्ड, वो आपका जैसे कि 1 लिखा है 1 को कीजिए, नेक्स्ट, आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे करके आप टेस्ट दीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बट फिर भी कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट के लिए डीजी अप्रूव डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। क्वेश्चन ये है कि हाइट एंड वेट की रिक्वायरमेंट क्या है, ये बता देता हूं आपको। मोटा मोटा रिक्वायरमेंट एक मेल के लिए 157 सेंटीमीटर्स और एक फीमेल के लिए इट इज 152 सेंटीमीटर्स। अगर आपकी हाइट, इसमें चलिए, अगर आप हिली रीजन से, जैसे नॉर्थ ईस्ट रीजन से हैं, तो आपको 5 सेंटीमीटर्स का रिलैक्सेशन मिलेगा। हिली रीजन और नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया से है तो आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। आप इस हाइट और वेट कैलकुलेटर में डाल के देख सकते हैं कि आपका वेट कम तो नहीं है, वेट ज्यादा तो नहीं है, हाइट कितनी आपको पता होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको कोई भी डाउट है तो डीजी अप्रूव डॉक्टर के पास जाइए। वैसे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम आप यहाँ पर सर्च कर सकते हैं कि भैया मेरी एक किडनी है या कोई दिक्कत है, बट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये डीजी डॉक्टर फाइंडर आपने सर्च मारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं से आप रहने वाले हैं, सिटी सर्च करते हैं अमृतसर, अमृतसर नीचे आ गया, नीचे आ गया, अमृतसर में डालेंगे, अप्लाई फिल्टर करेंगे, ये अपने आप बता देगा कि आप किस किस, अमृतसर में एक ही डॉक्टर है और आप इनके लिए एलिजिबल हैं, डॉक्टर श्रुति महाजन, जय माता दी। तो ये सारी चीज़ें आप तक पहुंचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। हम एक लेटेस्ट अपना ऐप लेकर आए हैं जो कि 15 अप्रैल को लाइव हो जाएगा। अगर 15 अप्रैल हो चुकी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन आपको मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।